अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम अरबी के मालूम में पढ़ेंगे अदरसुस साबिउ, दर्स नंबर 6। इसमें हम कवर करेंगे मुरक्कब इजाफी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस मुरक्कब में दोनों जुज़ इस्म हो, यानी दोनों हिस्से हमारे इस्म हो, इसमें क्या है, किसी जगह चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, और पहला दूसरे की तरफ मंसूब हो, यानी कि निस्बत कर रहा हो, उसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं। मसलन किताबु ज़ैदिन। अब देखिए, दोनों इसमें है, किताब भी इसमें है, ज़ैद भी इसमें है। ज़ैद की किताब, इसमें क्या है, दूसरा हिस्सा कि पहले एक तरफ मंसूब कर रहा है कि ये जो किताब है वो ज़ैद की किताब है। खातिमु फिज़्ज़तिन, चांदी की अंगूठी। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जो अंगूठी है वो चांदी की है। माउन नहरी, नहर का पानी। दो इसमों में इस्म, इस किस्म की मुनासिबत का नाम इजाफत अल इजाफतु है, यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मुनासिबत बोलते हैं। मुरक्कब इजाफी के पहले जिसको मुजाफ यानी मंसूब, जिसकी तरफ मंसूब किया गया है, और दूसरे को मुजाफुन इलैह, जिसकी तरफ कोई चीज़ मंसूब हो, कहा जाता है। मुजाफर ना तो लाम तारीफ यानी अलिफ लाम नहीं आता है, ना तनवीन यानी कि दो ज़बर दो पेश दो ज़ेर ये नहीं आता है, बरखिलाफ मुजाफुन इलैह के। देखो ऊपर कहाँ आया है, अलिफ लाम भी नहीं आया है, ना तनवीन आई है। खातिमु, ठीक है। मुजाफुन इलैह हमेशा मजरूर यानी ज़ेर वाला होता है। मुजाफ इलैह क्या होता है, जिसमें ज़ेर होता है। इसमें फिज़्ज़तिन ये मुजाफ इलैह है, ज़ैदिन ये मुजाफ इलैह है। मुजाफ हमेशा मुजाफ इलैह से पहले आता है। जो मुजाफ होता है वो हमेशा मुजाफ इलैह से पहले आता है। जैसे खातमु इसमें मुजाफ है, इसमें किताबु मुजाफ है। मुरक्कब इजाफी भी मुरक्कब तौसीफी की तरह पूरा जुमला नहीं होता, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, बल्कि जुमले का जुज़ हुआ करता है। मसलन माउन नहरी अज़बुन, नहर का पानी मीठा है। इस जुमले में माउन नहर मुब्तदा है और अज़बुन खबर है, ठीक है। बाज़ औक़ात एक तरकीब में कई मुज़ाफ़ इलैह होते हैं, जैसे बाबुल बैतिल अमीर। देखिए हमने क्या पढ़ा है, मुज़ाफ़ लेकिन में क्या आता है, ज़ेर आता है। अब देखिए दोनों में ज़ेर आ रहा है तो दोनों क्या हुआ, मुज़ाफ़ हुए, दोनों की पहचान है। और बाबू क्या है, इस पे ज़ेर नहीं है, ना अलिफ लाम है, ना तनवीन है, तो हमारा क्या हुआ, मुज़ाफ़। तो इसमें दो मुज़ाफ़ हैं, यानी ये कहना चाहते हैं कि किसी में दो मुज़ाफ़ भी हो सकते हैं। जैसे अमीर के घर का दरवाज़ा। बाबुल बैती इब्निल वज़ीर, वज़ीर के बेटे के घर का दरवाज़ा। अब इसमें क्या है, देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा मुज़ाफ़, क्योंकि इसमें सब में ज़ेर आ रहा है। अब बाबू क्या है, हमारा मुज़ाफ़। मगर दरमियानी मुज़ाफ़ले अपने माँ बात के मुज़ाफ़ हुआ करते हैं, इसलिए उन पर लाम तारीफ़ या तनवीन नहीं लगा सकते। जैसे देखिए बाबू बैती इब्नी वज़ीर। अब देखिए बाबू मुज़ाफ़ है और ये क्या है, बैती इब्निल वज़ीर, ये हमारा दोनों ही हमारे क्या है, मुज़ाफ़ले। अब ये कहना चाह रहे हैं जो, लेकिन जो बीच वाला जो मुज़ाफ़ले होता है, वो जो आखिर वाला मुज़ाफ़ले होता है, वो उसका क्या होता है, मुज़ाफ़ होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें हम तनवीन लगा सकते हैं, ना अलिफ लाम लगा सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे कि इसमें भी देखिए क्या था, ये बाबुल बैतिल अमीर। अब जो दरमियानी वाला मुज़ाफ़ले है वो उसमें अलिफ लाम लगा रहे हैं, ना तनवीन लगा सकते हैं, क्योंकि बीच वाला जो दरमियानी मुज़ाफ़ले है वो आखिर वाले का क्या हो जाता है, मुज़ाफ़ हो जाता है। पहले सबक में तुम पढ़ चुके हो कि इसमें नकरा जब मुआरफा की तरफ मुज़ाफ़ हो तो वो भी मुआरफा हो जाता, यानी कि इसमें नकरा को अगर मुज़ाफ़ करेंगे तो वो भी हमारा मुआरफा हो जाएगा। जैसे गुलामु ज़ैदिन, देखिए ज़ैद क्या है, मुआरफा है। अब तो इसमें क्या हुआ कि गुलाम भी हमारा मुआरफा ही है, या गुलामुल रजुली में लफ्ज़ गुलाम भी मुआरफा हो गया है, ठीक है। चूँकि अरबी में मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ले से पहले आता है, सही बात है, और इन दोनों के दरमियान कोई लफ्ज़ हाइल नहीं हो सकता, यानी कि जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए मुज़ाफ़ की सिफत मुज़ाफ़ इलैह के बाद लाना चाहिए। अगर देखिए कोई सिफत है मुज़ाफ़ की तो वो मुज़ाफ़ इलैह के बाद ही आएगी, क्योंकि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं आएगा। जैसे गुलामुल मरअतिस सालिहु। अब देखिए अस्सालिहु है, इस सालिहु पे ज़ेर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये मुज़ाफ़ इलैह तो है नहीं। अब ये किसकी सिफत होगी, ये मुज़ाफ़ की सिफत होगी, ऐसे हम पहचान सकते हैं। तो अब ये कह रहे कि सालिहु है, वो हम इन दोनों के दरमियान नहीं लेकर सकते, इसलिए जो हमारा सिफत होगी वो मुज़ाफ़ इलैह के बाद ही आएगी। जैसे औरत का नेक गुलाम,
ٹھیک ہے. اس مثال میں الصالح غلام کی صفت ہے، اس لیے مرفوع ہے، اس لیے اس پہ پیش دیا گیا ہے، اور اسی واسطے واحد ہے اس لیے سنگل ہے. مذکر ہے اس لیے مذکر ہے، اور معرفہ بھی ہے اس لیے معرفہ بھی ہے، کیونکہ ہمارا غلام کیا ہے معرفہ ہو گیا، کیونکہ المعروف پہ ہمارا الف لام لگ گیا ہے. ذیل میں چند اور مثالیں لکھی جاتی ہیں اور ہر ایک کا فرق خوب سمجھ لیں، یعنی کہ ان دونوں میں فرق دیکھتے ہیں کیا ہے. نیچے کچھ مثالیں ہیں. ولد الرجل الصالح. اب دیکھیے اس میں کیا ہے، ولد الرجل الصالح. اب ان دونوں میں دیکھیے اس پہ کیا لگ رہا ہے مرفوع، یعنی اس پہ ہمارا الصالح پہ پیش آ رہا ہے، الصالح پہ زیر آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے، یہ جو صفت ہوگی یہ ہماری کس کی صفت ہوگی، مضاف الیہ کی صفت ہوگی، اور پیش آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کس کی ہوگی، ولدو کی صفت ہوگی. جیسے کہ اس میں کس کا مطلب کیا ہو جائے گا، مرد کا نیک لڑکا. لڑکا کی صفت آ رہی ہے کہ نیک لڑکا، مضاف کی صفت آ رہی ہے. اس میں کیا ہے، ولد الرجل الصالح، نیک مرد کا لڑکا. اب اس میں کیا ہے، مرد کی صفت آ رہی ہے کہ نیک مرد کا لڑکا. دونوں میں فرق ہے. بنت الرجل الصالحۃ. اب دیکھیے اب یہ بنت المرأۃ الصالحۃ، اس میں کیا ہوگا، زیر آ رہا ہے تو کیا ہوگا، یہ مضاف لے کی صفت ہوگی. اس میں پیش آ رہا ہے مرفوع آ رہا ہے تو یہ کس کی ہوگی، مضاف کی صفت ہوگی. یعنی کہ مرد کی نیک لڑکی مضاف کی صفت ہو رہی ہے. بنت المرأۃ الصالحۃ، نیک عورت کی لڑکی. اب کیا ہے یہ، جیسے مرأتی صالحۃ، نیک عورت کی لڑکی. شکریہ. اضافت کے چند شکریہ.